तालीम अतर शुरुआत बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर से करेंगे। इंडी गठबंधन में शामिल होने के बाद वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि वो खुद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि आईएनडीआईए में शामिल होने के बाद आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीट वीआईपी को दी है। मुकेश सहनी को गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर सीट मिली है। इन सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर आज शाम वीआईपी की बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल वीआईपी अब आईएनडीआईए का हिस्सा है और आईएनडीआईए में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी की वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें दी हैं। गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी की सीट मिली है। हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? क्या मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? चलिए, रुपेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रुपेंद्र से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं आज मुकेश सहनी ने वीआईपी की बैठक बुलाई है और वीआईपी को मिले 3 सीट गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर में उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर आज मंथन किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि आज इस मंथन में जो उम्मीदवार इन 3 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे उनके नाम तय कर लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि वीआईपी सुप्रीमो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे साथ रुपेंद्र जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? क्या ये तय माना जाए कि मुकेश सहनी ने अब ये मन बना लिया है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमा रहे? अभी की बड़ी खबर है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अंत समय में महागठबंधन की सीट की घोषणा होने के बाद अंत समय में मुकेश सहनी महागठबंधन इंडिया गठबंधन में आए और तेजस्वी यादव ने खुद आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन आरजेडी 26 सीट जो लड़ रही है उसमें से 3 सीट वीआईपी पार्टी को देगी और वीआईपी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट जो है वो वीआईपी पार्टी को दिया गया है और मुकेश सहनी ने फैसला लिया है कि वहां से पार्टी के उम्मीदवार को उतारेंगे, न कि वो चुनाव में जाएंगे। साफ तौर पर यानी कि चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पर मुकेश सहनी की तरफ से ये है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और इन तीनों लोकसभा सीट पर अपने पार्टी को उम्मीदवार को उतारेंगे। जी रुपेंद्र, इन तीनों सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर क्या मंथन किया जाएगा आज? क्योंकि आज बैठक भी बुलाई है शायद मुकेश सहनी ने। देखिए, कल भी मुकेश सहनी ने बैठक किया था और आज भी वो बैठक करेंगे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ और फिर विचार विमर्श करेंगे। साफ तौर पर 1 से 2 दिन में पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। यूं कहें तो 13 तारीख से पहले पार्टी की घोषणा करने का ये है कि उससे पहले पार्टी के जो भी नेता हैं, जो उम्मीदवार होंगे, उनके नामों की घोषणा करने का है। तो ये 1-2 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा और आपको 13 तारीख से पहले घोषणा कर दी जाएगी कि कौन ऐसे उम्मीदवार किस लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर स्थानीयों को एक तरह से देखा जाए, जो भी स्थानीय उम्मीदवार हैं उस पर मुकेश सहनी का फोकस है कि जो भी पार्टी के नेता हैं वो अगर स्थानीय हैं और तो उनको जो है टिकट मिलने की पूरी संभावना है। जी ये अगर 3 सीटों की बात करें तो क्या कुछ ऐसे नाम हैं जो नाम चल रहे हों जिनको टिकट मिल सकता है वीआईपी की तरफ से? क्योंकि वीआईपी के पास इन 3 जगहों पर क्या कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जो चुनावी मैदान में उतर सके? देखिए, कई चेहरे हैं, लेकिन अभी वीआईपी पार्टी की जो है लगातार बैठक चल रही है। विचार विमर्श किया जा रहा है कि
किनको चुनाव लड़ाया जाए जो है आज शाम तक या कल सुबह तक बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवारों को उतारने का प्रयास किया जा रहा है। एक लोकसभा से कितने उम्मीदवार हैं जो रेस में हैं, जिनमें से किसी को टिकट मिल सकता है। जी रुपेंद्र, क्या ऐसा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम तौर पर ये देखा जाता है जब छोटी पार्टियों को इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो दूसरे पार्टी के नेता या दूसरे दलों के नेता सदस्यता लेते हैं और फिर टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वीआईपी के साथ भी ऐसा कुछ देखा जा सकता है? देखिए, राजनीति में हर चीज संभव है। कोई भी पार्टी हो उसमें देखिए दल बदल के नेता जाते ही हैं, तो हो सकता है दल बदल करके नेता आ जाए, लेकिन अभी तत्काल में अभी कोई नेता जो है घोषणा के बाद कोई बड़ा नेता ज्वाइन नहीं किया है वीआईपी पार्टी में। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से चीजें हैं तो उसमें दल बदल की बात है। हर कोई जो है चाहता है कि वो चुनाव लड़े, और कोई प्रयास करता है दूसरे दल में कि टिकट नहीं मिला तो फिर वो दूसरे दल में चला जाता है। लेकिन अभी कोई वैसी घोषणा वीआईपी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है कि कोई दूसरे दल के बड़े नेता आजकल में ज्वाइन करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रुपेंद्र, और तमाम जानकारी देने के लिए। रांची के प्रभात तारा मैदान में 21